बंसी वाले की जय हो, काती मातम की जय हो। 20वां अध्याय। तब राजा प्रतु ने पूछा, हे देव ऋषि, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य कैसे मारा गया, कृपा करके उस कथा को मुझसे कहो। नारद जी ने कहा, जब गिरजा वहां से अदृश्य हो गई तब गंधर्वी माया में विलीन हो गई तब भगवान वृषधर चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटता हुआ, परंतु जब न काट सका तो उसने माया से पार्वती बनाकर अपने रथ से बांध ली और विलाप कर रही थी। तब अपनी प्रिय पार्वती को इस तरह कष्ट में पड़ा देख लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी सांसारिक जनों से तरह व्याकुल हो गए। उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। उनके रौद्र रूप को देखकर कोई दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ न हो सका। यहाँ तक कि शुभ और निशुंभ भी युद्ध में स्थित होने में समर्थ न हो सके। जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उसको भागते हुए शुभ और निशुंभ के साप को देखकर बड़े धिक्कार दी और कहा, तुम दोनों बड़े ही दुष्ट हो। तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे, अब मैं युद्ध से भागते हो। भागते को मारना पाप है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर क्रोध की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसने शिव जी की ओर घोर बाण से वर्षा करते हुए धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका सिर काट डाला। एक प्रचंड शब्द के साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा। भयंकर हाहाकार होने लगा। अंजल पर्वत के समान उसके शरीर के 2 खंड हो गए। उसके रुधिर के संग्राम भूमि याप्त हो गई। सारी धरती विलय हो गई और शिवजी की आज्ञा से उस रक्त और मांस के महागौरव में जाकर रक्त का कुंड हो गया। उसके शरीर का तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में प्रवेश हो गया, जैसे कि वृंदा का तेज गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ। जलंधर का मरा हुआ देखकर देवता गंधर्व सब प्रसन्न हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा